न्यूज रेवाड़ी 24/7 नजर हर खबर पर, खबरें सबसे पहले। ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम हैं सच के हक में। रेवाड़ी से जेपी पंडित की रिपोर्ट। जब अपने ही परिवार के अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही एक हादसा हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रामगढ़ गांव के रहने वाले अरविंद के साथ हुआ। न्यूज रेवाड़ी 24/7 नजर हर खबर पर, खबरें सबसे पहले। ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम हैं सच के हक में। रेवाड़ी से जेपी पंडित की रिपोर्ट। हम आपको लेके चलते हैं आज एक कुछ सनसनीखेज घटना पे, जहां आज रेवाड़ी के सदर थाना पुलिस ने बहुत ही अहम मर्डर का खुलासा किया। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रामगढ़ के रहने वाले अरविंद हत्याकांड की। 45 वर्षीय अरविंद जहां लोडिंग टेम्पो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था, लेकिन उसका 14 अप्रैल को गोकलगढ़ गांव के जोड़ में तिरपाल में बंधा हुआ शव प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर हम बात करें तो सदर थाना पुलिस ने एसएचओ सर्वेस्टा के नेतृत्व में बहुत ही जल्दी इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा के, हम बात कर रहे हैं उसी के परिवार की। अरविंद 45 वर्षीय, जो कि अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं जाति करता था, नशा करके मारपीट करता था, रोक टोक करता था, जो कि रोक टोक का नतीजा ये रहा कि कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले ही उसकी जान ले बैठे। 45 वर्षीय अरविंद, जो कि उसकी हत्या में उसकी पत्नी, उसकी 18 वर्षीय पुत्री और उसका नाबालिग बेटा जो कि 17 साल का, उन्हीं के साथ उनके सारणवास गांव का पारस नाम का व्यक्ति भी शामिल था। इनके अलावा एक व्यक्ति और जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस खबर के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जब परिवार के ही जान के दुश्मन बन जाते हैं तो आदमी का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 14 अप्रैल को गोकलगढ़ गांव में अरविंद का शव तिरपाल में बंधा हुआ मिला था, जो कि उसके नाबालिग पुत्र ने जानकारों के साथ मिलकर शव ठिकाने लगाने के लिए टेम्पो में लेकर जा रहे थे, जो कि गोकलगढ़ के गांव के जोड़ के पास टेम्पो गड्ढे में फंस जाने के कारण वो उसे जोड़ में डालकर निकल जाते हैं। सदर थाना महिला एसएचओ सर्वेस्टा ने मामले की तह तक जाते हुए इस गुत्थी को सुलझाया और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जो 14 अप्रैल के हुई वारदात को 2 दिन के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में गिरफ्तारी में अब तक अरविंद की पत्नी, अरविंद की पुत्री और अरविंद का नाबालिग बेटा जो कि 17 साल का है, जो अभी बालिग भी नहीं हुआ था, और उनके साथ सारणवास गांव का पारस, कहीं ना कहीं खुद के रोक टोक करने की वजह उसका मौत का कारण बनी। अरविंद अपने परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं रोका टाकी करता था, जो कि उसके घर वालों को पसंद नहीं थी, उसकी पत्नी को पसंद नहीं थी, और हत्याकांड में जो आरोपी शामिल रहे उनका भी घर आना जाना उसे पसंद नहीं था। इसलिए परिवार वालों ने मिलकर नींद की गोलियां देकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए झोड़ में तिरपाल बांधकर फेंक दिया, जो कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या का कारण बना। जब परिवार के सदस्य ही जान लेने के लिए उतारू हो जाएं तो आदमी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वही हम अपनी इस घटना में दिखाया है। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। सदर थाना की पूरी टीम मौके पर मुआयना करती है। डीएसपी राजेश लोहान जी की जबानी सुनिए पूरे हत्याकांड का, किस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रचा, किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया, और पुलिस की बहुत ही एक अहम भूमिका रही आरोपियों को गिरफ्तार करने में। वो दिखाते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चौदह 4/2023 को पुलिस को एक इतला मिली कि एक डेड बॉडी कालूवास रोड गंदे नाले जोड़ के पास पड़ी है। इस इतला पर पुलिस मौके पहुंची। एक डेड बॉडी तिरपाल में लिपटी हुई थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, घटना का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम एवं अन्य जो टीमें थी बुलाई हमने, और यहीं थोड़ी दूर पे टेम्पो खड़ा हुआ था और एक व्यक्ति आता है और वो उस बॉडी की शनाख्त करता है। बोलते हैं मेरे भाई है, मेरे भाई की नाश है अरविंद, अरविंद पुत्र शमशेर।
उनकी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिसके आधार पर घर के ही जो मेंबर थे और बाहर के बच्चे से मिलकर एक निर्मम हत्या कर दी गई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस रिमांड पर लिया। बच्चा जो है उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया। कारण बस एक मानसिकता बन जाती है, एक लेवल आ जाता है जब इसमें बोलते हैं कि हमें परेशान करते थे कब ड्रिंक करके ये वो। इसी बात पे उन लोगों ने षड्यंत्र किया और एक बच्चे को इस बारे में इतला दी घर से, मोबाइल से, कि भी आ जाओ पिताजी आया हुआ है, और पिताजी को नींद की गोलियाँ डालकर सुला दिया और सोते हुए को अभी पूछताछ जारी है। फिलहाल तो 4 हम गिरफ्तार कर चुके हैं और पुलिस रिमांड पे है। क्या कुल्हाड़ी से वार करके। तो क्या क्या नाम है इनका, क्या कुछ करते थे सर? ये सब आपको प्रेस में दे दिया जाएगा। बच्चे हैं घर के और विद्यार्थी पढ़ने वाले। बेटा है जुवेनाइल है, वो 17 साल का। दूसरा गुड़िया है, उनकी बच्ची वो 18 के करीब है। वाइफ है। शाम को जब ये इन्होंने इनको नींद की गोलियाँ खिलाई, नींद की गोलियाँ खिलाने के बाद घर से फ़ोन करके उन बच्चों को बाहर से बुलाया, अपराधियों ने कुल्हाड़ी से वार करके काट दिया, तिरपाल में लपेट कर, और उनको लेके जा रहे थे ठिकाने लगाने के लिए ऑटो में। परंतु देखो, ऑटो जो था रास्ते में धंस गया पानी में, और ये वहीं से अपना डेड बॉडी लेके वहाँ डाल के नाले में और निकल गए। ये ठिकाने लगा पाए। और जैसे अब तक हमारे जो तथ्य सामने आए हैं, हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, 3 पुलिस रिमांड पे हैं, और अभी एक जो है अभी शामिल जांच नहीं हुआ है, उसके लिए भरसक प्रयत्न करें, और कोई भी अन्य व्यक्ति को मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।